तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये एक्सरसाइज जो है ये ग्राफ के ऊपर है। और बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए, अगर और एक्सरसाइज वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के दे दूँगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन भी मिलता है और पता भी चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है आपको, और यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखी है। उसके बाद उसके सॉल्यूशन पता करने हैं ग्राफ के थ्रू। आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉपी पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन लेना, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दो बनाना है। क्या इक्वेशन, दो इक्वेशन आप बनाओगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ के लिए एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट the numbers of girls बी एक्स। क्योंकि एक हम ये लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये हमें पता करना है। तो मैंने एक्स मान लिया लड़की को और एन द नंबर्स ऑफ बॉयज़ बी वाई। तो अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 बोला इसने, तो टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, तो वो मैथमेटिक क्यूज में ले रहे हैं पार्ट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट। आप बाकी अगर मेरे से कुछ स्टेटमेंट बढ़िया से मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो आप खुद भी देख लेना एक बार। ये बाकी मेरे हिसाब से तो सही है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10, ये है हमारा इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इक्वेशन पता चल जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। अब हमें पता है लड़की एक्स है। अब कई बच्चे ऐसा करते हैं कि एक्स प्लस 4 कर देते हैं, 4 लड़की ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होता है। लड़कों से 4 ज़्यादा है मतलब लड़के वाई हैं, और इसमें 4 आपको प्लस कर देना है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन 1 लेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ऐसे मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स, यहाँ पे लिख दिया वाई। अब देखिए दो दो वैल्यू लेंगे तो इससे हमारा ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लेता हूँ, वी टेक इक्वेशन 1, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है हमारे पास। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है कि हमारा वाई के, अब हम एक्स की वैल्यू ऐसा रखेंगे कि वाई की वैल्यू निकले, और ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में और फ्रैक्शन में वाई का वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एक्स की वैल्यू लेट एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं लेता हूँ, तो ये इक्वेशन में अगर मैंने एक्स की जगह पे 0 ले लिया तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई अगर इधर मैं एक्स को भेजूँगा तो ये 10 माइनस 0 10 ही होगा। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस ये 0 इधर आके 0 10 हो जाएगा। तो एक्स मैंने 0 लिया तो वाई क्या हो गया हमारा 10 हो गया। अब देखते हैं हम आगे, इसका एक वैल्यू और निकालना है हमें। अगर मैं कुछ और वैल्यू लेता हूँ तो देखते हैं, मैं अगर वाई इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो अगर मैंने एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 1, इसकी जगह पे यहाँ पे आ गया 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 10, ये प्लस 1 इधर आके -1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो वाई की वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो एक तो हमारा बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं, यहाँ से हमने दो वैल्यू निकाल ली एक्स और वाई की ग्राफ पे दिखाने के लिए। तो दूसरी वैल्यू मैं इधर देख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका है एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। अब
वी टेक इक्वेशन 2। यहाँ पे फिर हम ऐसे टेबल बना लेंगे, एक्स और वाई दो दो वैल्यू, इसका भी निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 0 + 4 हो जाएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू 4। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा छोटी वैल्यू ही लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ पे, ये जो ग्राफ है आपके पास, इस पे टोटल अगर आप नीचे से बनाओगे 20 से हम बनाते हैं, क्योंकि माइनस भी वैल्यू लेनी पड़ती है कभी कभी। तो इसमें हमें मैक्सिमम 10 ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा लोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो आप देखेंगे आगे वो क्वेश्चन में हम कैसे इसको करना है। यहाँ पे देखिए x = 4 हो गया। अब यहाँ पे मैं y की जगह पे कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ। y की जगह पे मैं, या x की जगह पे कुछ भी ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। अगेन अगर मैं इसकी जगह पे, या x यहीं रख देता हूँ, y की जगह पे मैं 2 ले लेता हूँ। y = 2, देन x = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y की जगह पे 2 लेता हूँ, x की जगह पे 6 हो जाएगा। आप पहले x की वैल्यू भी ले सकते हो, सेम ही आएगी वैल्यू, कुछ भी कर सकते हो। नंबर आप कोई भी ले सकते हो, 1 2 3 जो भी आपको लेना है। तो इसके भी 2 वैल्यू आ गए, और यहाँ पे इसके भी 2 वैल्यू आ गए। अब इसको हम देखते हैं ग्राफ पे। तो ये है आपका ग्राफ। अब हमारे पास माइनस तो वैल्यू है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, बस प्लस वाली वैल्यू बना लेता हूँ ग्राफ पे स्केल के थ्रू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ नीचे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस। ऊपर वाली वैल्यू प्लस होती है, अगर मैं y एक्सिस नीचे आऊँगा तो माइनस वैल्यू आ जाती है। इधर प्लस, फिर इस साइड में आऊँगा लेफ्ट साइड तो ये माइनस वैल्यू होती है। तो हमारे पास माइनस है नहीं वैल्यू। हमारे पास फर्स्ट वाले में क्या था, x की वैल्यू 0 आई थी। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, फिर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं हम। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 यहाँ पे आ गई, तो इसको हम लिख देंगे 0 और 10 हो गया। फिर देखिए इसमें 9 और 1 है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम। अब दूसरी वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 4 और 0। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 यहीं पे रहेगी, क्योंकि ये ऊपर जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और 0। इसके बाद x की वैल्यू 6 यहाँ पे देखिए, और y की वैल्यू 2, इधर से देखते हैं 2 यहाँ पे है। तो 6 और 2 यहाँ पे कुछ आता है, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। ये बिल्कुल 20 से जाना चाहिए। इसको भी ज्वाइन करते हैं हम। ये ध्यान रखना, ये 20 से ही जाना चाहिए। तो देखिए ये कहाँ पे कट हो रहा है, 7, इधर से x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। अब इसका इक्वेशन जो था वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले का हमारा इक्वेशन क्या था, x + y = 10 था। दूसरे वाले का क्या था, x
इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये हमारे सॉल्यूशन निकल गए। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई, 7 और 3। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रॉम ग्राफ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7। तो x क्या है हमारे पास, x इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 7। एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 विच इज बॉयज़, जो कि हैं आपके बॉयज़। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी दोनों वैल्यू आ गई, दोनों को मिलाते हैं हम तो कितना होता है, 7 + 3 10 होता है। टोटल इन्होंने टुक पार्ट लिया है किसमें, क्विज में। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। और ग्राफ पे भी आई होप समझ में आया होगा, ग्राफ भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको भी आपको देखना है। यहाँ पे इसका पहले स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं ग्राफ रख देता हूँ इधर, 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आपका है, यहाँ पे देखिए, पहले पढ़ते हैं इसको। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that 1 pen. अब आपको क्या करना है, इसमें 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर जब हम इसको करते हैं तो इसका कॉस्ट कितना आता है, ₹50। वेरेज जब 7 पेंसिल लेते हैं और 5 पेन लेते हैं, इसका कॉस्ट आता है 46। यहाँ से हम दो इक्वेशन बना लेंगे और इसको ग्राफ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी एक्स एंड 1 पेंसिल बी ₹वाई। ये रुपीज़ आपका हो गया, क्योंकि ये रुपये में लेना पड़ेगा। इसके बाद ये हमारा हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 5 पेंसिल है। तो 5 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का y है हमने माना है, तो 5y + 7x। 7 पेन है, इन दोनों को एक साथ रखा तो कितना रुपीज़ आ रहा है, कॉस्ट 50 आ रहा है इसका। इसके बाद देखो, आप सेकंड वाले में ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 देखते हैं हम। जब 7 पेंसिल है, 7y + 5 पेन 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम इसके लिए फिर ग्राफ पे ये टेबल हम कुछ बनाते हैं, जिससे x और y की वैल्यू हम लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसको लेता हूँ, लेट। अब यहाँ पे देखते हैं, तो मैं 7x यहीं छोड़ देता हूँ, 50। ये +5y है, इधर आके -5y हो जाएगा x। अब देखते हैं हम, मैं 7 को नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 7 को करता हूँ तो फिर इसमें डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं 5y को यहाँ पे छोड़ता हूँ, 7x को इधर लाता हूँ। तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 - 7x अपॉन में 5। ये मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि मुझे 5 से डिवाइड करने में आसानी होगी। 7 के टेबल में जल्दी ये इससे डिवाइड नहीं होगा, फिर ये फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, हम ग्राफ पे हमको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 7 में क्या, x की वैल्यू में क्या लूँ जिससे ये डिवाइड करके 5 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं लेता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर 1 लूँगा तो 50 में से 7 × 1 = 7, ये कितना आ जाएगा, 43। तो ये 5 से डिवाइड होता नहीं है। तो मैं ऐसे ही, आपको भी सोचना है, आप कोई भी नंबर सोच सकते हो। तो यहाँ पे मैं लूँगा, अगर 7 5 जा, x की वैल्यू में अगर लेट x इक्वल टू 5 लेता हूँ तो देन क्या होगा, y इक्वल टू 50 - 7x अपॉन में 5। तो ये 50 - 7 × 5 अपॉन में 5। तो 50 में से 35 माइनस अपॉन में 5। तो ये 15/5 इक्वल टू आ जाएगा 3। 5 3 जा
15। तो x की वैल्यू अगर मैंने 5 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी हिसाब से अगेन मैं लेता हूँ वैल्यू, दिख नहीं रहा होगा आपको। अगेन अगर मैंने ले लिया यहाँ पे x इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, तो 50 में से 0 जाएगा तो 50 ही बचेगा, नीचे 5। तो अगर मैंने यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0, देन 50 माइनस 7x अपॉन में 5 है, तो यहाँ पे 50 माइनस 0 हो जाएगा अपॉन में 5। 0 कैसे हुआ, 7 इंटू 0 0 ही होता है। तो यहाँ पे 50/5, 5 10 जा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई यहाँ पे। तो x 0 लिया मैंने तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब आते हैं इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 7y + 5x इक्वल टू 46। ये हमारा इक्वेशन 2 था। वी टेक तो अगर हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मैं 7 को नहीं लाऊंगा, 5x यहीं छोड़ देता हूँ। 46 माइनस 7y, अब x की वैल्यू चाहिए हमें, 46 माइनस 7y अपॉन में कर देंगे हम 5। यहाँ पे हम बनाते हैं 2 टेबल x और y की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं y की जगह पे लेट y इक्वल टू, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 46 में 0 जाएगा, 46/5 डिवाइड होगा नहीं। 1 रखता हूँ तो भी नहीं होगा, 2 रखता हूँ तो भी नहीं होगा। 7 3 जा 21। तो ये देखिए 21, 6 में से 1 में माइनस करूँगा तो 5 आता है। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगी, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसमें 1s प्लेस पे 0 या तो 5 आता है तो वो 5 से नंबर डिवाइड हो जाता है। तो मैं y की जगह पे अगर 3 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 हमारे पास। तो y की जगह पे 3 लिया मैंने तो x की वैल्यू आ गई 5। अब दूसरी वैल्यू फिर लेते हैं हम आगे, क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए इसको ग्राफ पे दिखाने के लिए। पहले हम लिख लेते हैं इसको, x इक्वल टू 46 माइनस 7y अपॉन में 5। तो y की जगह पे मैं क्या लूँ, अब देखिए यहाँ पे 3 जा लिया, 4 जा लूँगा तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 से डिवाइड होगा नहीं। 7 9 जा 7 8 जा, देखिए 7 8 जा 56 होता है, तो 46 माइनस यहाँ पे लिख देंगे लेट y इक्वल टू 8 लूँगा मैं। क्यों लूँगा, क्योंकि 56 में से 46 माइनस होगा तो 10 आ जाता है, और माइनस में आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ पे हम माइनस में दिखा सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आ जाएगा -56, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, नीचे 5, तो -10 अपॉन में 5, ये आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। अगर मैं y की जगह पे 8 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू आ जा रही है -2। यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे देखते हैं।
अब माइनस में भी वैल्यू है तो मैं इधर माइनस वाला भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 8 9 और 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखिए ये जो गैप है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे 0 और 1 के बीच में कितना गैप है, 1। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये -1, यहाँ पे आपका हो गया -2, यहाँ पे हो गया आपका -3। अब देखते हैं हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे इसको। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है इसकी, फर्स्ट है आपको 5 और 3 पहले करना है। 5 और 3 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई पे 3, तो यहाँ पे आ जा रहा है ये 5 और 3। उसके बाद दूसरा क्या है, 0 और 10, 5 और 3, 5 के सामने 5 मैंने कर दिया यहाँ पे, और 3 यहाँ पे है तो 5 3। उसके बाद 0 और 10, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10, तो ये भी हो जाएगा आपका 0 और 10। ये फर्स्ट हो गया। मैं लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये फर्स्ट वाला हो गया। इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन आपको देखना है ध्यान से, 5y + 7x = ₹50। 50 वाला था, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन 2 पे देखते हैं हम कहाँ प्लॉट करना है। इक्वेशन 2 में है x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3, ये सेम ही है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, ये आपका सेम हो गया। इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, -2 और 8, तो -2 x की वैल्यू यहाँ पे है और 8 का है हमारे पास, y की वैल्यू यहाँ पे है, तो इसके सामने हमारा हो जाएगा -2 और 8। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों सेम है तो अब बस ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जहाँ पे कट होता है वही सॉल्यूशन होता है, हमें पता है। तो देखिए ये यहाँ पे आ रहा है कट होके, तो 5 और 3 ये इसकी वैल्यू हो गई। इसका भी इक्वेशन हम लिख देते हैं, 7y + 5x = 46। तो ये हो गया, इससे पहचान में आ जाता है ये किस इक्वेशन के लिए और ये किस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 5 और 3। तो अब देखते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आई होप ग्राफ समझ में आया होगा आपको। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, तो ग्राफ में वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू आई 3। x क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ, नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इधर कर लेता हूँ, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन = हो जाएगा ₹5, क्योंकि हमने उसको x माना था। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैंने पहले से ही लिख लिया है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे, इसमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे समझाया है, आप देख लेना वहाँ से। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये सारे हमारे रेशियो हैं, इनको कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये आपको पता करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने इधर भी लिखा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पीछे भी लिख दिया है यहाँ पे। तो इसमें आपको कंपेयर करना है रेशियो का, उसके बाद आपको पता करना है कि उसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है आंसर, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इंटरसेक्ट कब होता है, जब A1/A2 ≠ B1/B2, तो ये हो जाता है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट करेगा ऐसे।
तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यही सॉल्यूशन होता है इसका। दूसरा पैरेलल कब होता है? पैरेलल होने के लिए आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये है पैरेलल। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आप देख लो यहाँ पे पैरेलल लाइन पे कहीं टच नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। फिर लास्ट वाला है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होना चाहिए, A1/A2 रेशियो बनाना होना चाहिए B1/B2 के और ये C1/C2 के। तो हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा होता है, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1 हमारा क्या है 5 है, A2 हमारे पास क्या है 7 है। इसका साइन भी ध्यान रखना है आपको। B1 हमारे पास क्या है -4, B2 हमारे पास क्या है 6 और C1 हमारे पास क्या है +8 है और C2 हमारे पास क्या है -9 है। तो देखते हैं हम A1/A2 कितना है हमारे पास, B1/B2 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। A1/A2 हमारे पास है 5/7, B1/B2 कितना है हमारे पास -4/6। इसको और रिड्यूस कर देते हैं, छोटा करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे देखिए 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, क्योंकि ये दोनों बराबर है ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि मैंने इसको इंट्रो में भी बताया था कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये कंडीशन किसके लिए होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होता है, उसके लिए आंसर हो गया ये। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत ही आसान है, इतना हार्ड नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में फिर हमारा A1 है 9 और A2 है हमारे पास 18, B1 है 3, B2 है 6, C1 है 12 और C2 है 24। तो देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2, मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। A1/A2 कितना है 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया। B1/B2 कितना है हमारे पास 3/6, तो ये भी 1/2 ही आ जाएगा। अब C1/C2 कितना है 12/24, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तीनों बराबर हो गए, तो A1/A2 बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो आप A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। दैट्स वाई क्या होगा हमारा, ये इट विल बी कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइंस मैंने क्या बताया था, कोइंसिडेंट क्या होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे ओवरलैप करती हुई जाती है, इसी को कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब तीनों बराबर हो जाता है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाले में है A1/A2 B1/B2 तो C1/C2। हम चेक करते हैं, देखिए A1 हमारे पास क्या है, इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। A1 हमारे पास है 6, A2 हमारे पास क्या है 2, B1 हमारे पास -3 और B2 क्या है हमारे पास -1। Y के आगे कुछ नहीं है तो ये -1 ही है। फिर C1 हमारे पास क्या है 10 एंड C2 क्या है हमारे पास 9। कंपेयर करते हैं हम, तो A1/A2 6/2 हो गया ये, तो इसको छोटा कर देते हैं तो ये 3/1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर देखते हैं -3 B1 और ये B2 क्या है -1, माइनस से माइनस कट 3/1, तो ये भी सेम आया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं C1/C2 कितना आ जा रहा है 10/9। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बना कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 को तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 10/C1/C2 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब बिकॉज लिख दो यहाँ पे, इसलिए ये क्या होगा, इट विल बी पैरेलल होगा।
ये क्या होगा आपका पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आई होप दिखाई दिया होगा आपको। तो ये इसका 2 का 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में फिर कंपेयर करना है रेशियो को। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन होता है, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसमें 4 पार्ट हैं। तो देखिए, अब सॉल्यूशन किसका होता है? एक तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, उसका सॉल्यूशन होता है। दूसरा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, उसका सोल्यूशन होता है। पैरेलल लाइन का सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये इनकंसिस्टेंट हमेशा पैरेलल के लिए यूज होता है और ये दोनों के लिए यूज होता है। किसके लिए? कोइंसिडेंट के लिए और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट के लिए। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए 3x + 2y = 5, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो बात वही है, -5 होगा। फिर इसको इधर लाऊंगा तो -7 होगा। तो C1 C2 में डायरेक्ट इसी को मान लेता हूँ। A1 हमारे पास है 3 और A2 हमारे पास कितना है 2। फिर B1 हमारे पास है +2 और B2 हमारे पास कितना है -3। इसके बाद C1 हमारे पास है 5 और C2 कितना हमारे पास 7। अब कंपेयर करते हैं। A1/A2 3/2 हो गया। B1/B2 कितना हो गया 2/-3। इसके बाद ये क्या हो गया 5/7। तो ये बराबर ही नहीं है, तो इसको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये इक्वल नहीं हुआ 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज़ कंसिस्टेंट। क्यों है कंसिस्टेंट? क्योंकि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन होता है तो मैंने बताया कि ये कंसिस्टेंट होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए, मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2x - 3y = 8 है, ये इक्वेशन है। 4x - 6y = 9। यहाँ पे देखते हैं A1 हमारे पास है 2 और A2 कितना है हमारे पास 4। B1 हमारे पास है -3 और B2 हमारे पास है -6। इसके बाद C1 हमारे पास है 8 और C2 हमारे पास कितना है 9। इसको हम इधर भी ला सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन माइनस माइनस फिर कट हो जाएगा, सेम ही बात आएगी। यहाँ पे देखिए, अब कंपेयर करते हैं 2/4। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कंपेयरिंग रेशियोज। 2/4 हो गया, ये क्या हो गया -3/-6। माइनस से माइनस कट, 2 1 2, 2 2 4, ये भी 3 1 3, 3 2 6। यहाँ पे देखते हैं 8/9, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये कौन सा बन रहा है? ये पैरेलल लाइन हो रही है। तो A1/A2, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, अब दिखाई दे रहा होगा सही। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये आपका क्या हो गया पैरेलल लाइन का कंसीडर, ये कंडीशन हो गया। तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ इनकंसिस्टेंट। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड और फिफ्थ सेम है। तो आपको अगर थर्ड आ गया तो फिफ्थ भी आप कर लोगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है A1 आया है 3/2 और A2 हमारा है 9। B1 है हमारा 5/3 और B2 है हमारा -10। C1 है हमारा 7 और C2 है हमारा 14 यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कंपेयर करके 3/2 अपॉन में 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप ध्यान देना। तो एक तो तरीका है इसका A/B × D/C होता है। तो इसके नीचे अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3/2
डिवाइड करूँ 9 को तो ये क्या हो जाता है 3/2 इंटू हो जाता है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो इंटू होता है, तो 1 कहाँ चला जाता है ऊपर, 9 कहाँ जाता है नीचे, तो 3 3 जा 9, तो ये 1/6 हो जाएगा इसकी वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया 3/2 डिवाइडेड बाई 9 है, तो मैंने क्या किया 3/2 नीचे 1 मान लिया, यहाँ पे डिवाइड किया 9/1 हो गया। तो जब इंटू आएगा साइन चेंज होगा तो 1 चला जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे। फिर 3 से 3 क्रॉस में कट होता है, तो देखते हैं क्रॉस या ऊपर ही कट होता है हमेशा, साइड साइड ऐसे ऐसे नहीं कट होता है। तो 3 3 जा 9 और नीचे क्या बच गया 1/2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब देखते हैं B1/B2। 5/3 डिवाइडेड -10 है हमारे पास, नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, तो 5/3 डिवाइड की जगह पे इंटू और 1 - 10 नीचे, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/3 2 जा 6 -6 हो जाएगा ये। C1/C2 देखते हैं, ये आपका आ जाएगा 7/14, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 1/2 आ गया। आप कंपेयर करते हैं A1/A2, कंपेयरिंग नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो यहाँ पे देखिए 1/6 और 1/-6 आपस में बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 नॉट इक्वल टू 1/-6, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे बनेगा क्या कंसिस्टेंट, तो इट विल बी कंसिस्टेंट। क्यों होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, यहाँ पे एक सोल्यूशन बनता है, तो इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। 4 वाला का देखते हैं हम। 5 आप खुद ट्राई कर लेना, ये मैंने बता दिया तरीका कैसे करते हैं। 4 वाले में देखिए A1 हमारे पास है 5, A2 है हमारे पास यहाँ से -10 फिर B1 है हमारे पास -3 यहाँ से, B2 है हमारे पास 6 और C1 है हमारे पास 11 और C2 है हमारे पास -22। इसको कंपेयर करते हैं तो 5/-10 मतलब 5 1 जा 5 5 2 जा 10 -1/2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं B1/B2 को, -3/6 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी -1/2 आ गया। इसके बाद ये भी 11/-22 1 जा 2 जा, तो ये -1/2, तीनों सेम आ गए। मतलब ये हो गया आपका, जब तीनों बराबर होते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक के ऊपर एक। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट विल बी, यहाँ पे लिख सकते हो आप रीजन, बिकॉज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो दैट्स वाई इट विल बी कंसिस्टेंट। 5th पार्ट भी आप ट्राई करके देख लेना एक बार। बाकी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक बता दिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन 3 से लेके 7 तक जो भी है आपका एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। बाकी आप कमेंट करते रहो, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए जितना हो सके। टिल देन थैंक यू।